शमशीर बेनियाम हज़रत खालिद बिन वलीद पार्ट नंबर 44 अपना इस्लामिक स्टूडियो। नाजरीन, मालिक बिन औफ की बीवी ने मालिक के हाथ से तलवार ले ली और पलंग पर फेंक दी। होश में आ औफ के बेटे, बीवी ने उससे कहा अपनी किस्मत उस शख्स के हाथ में ना दे जो एक लड़की के खंजर से कत्ल हो गया है। उसने गुलाम को बुलाया और उसे कहा ये लड़की हमारी मेहमान है, इसके गुस्ल और आराम का इंतज़ाम करो। नाजरीन, मालिक बिन औफ के चेहरे से खौफ का तासुर धुलने लगा। बीवी ने उसके ख्यालों में इनकलाब बपा कर दिया। सुबह तुलू हो रही थी जब शिकस्त और गम के मारे हुए मालिक बिन औफ को दो इत्तलाएं मिली। एक ये कि रात को काहिन कत्ल हो गया है और मुजावर कह रहे हैं कि रात मालिक बिन औफ के सिवा काहिन के कमरे में और कोई नहीं गया था और ना रात के वक्त किसी को वहां तक जाने की जरूरत हो सकती है। मुजावरों ने यह मशहूर कर दिया था कि काहिन को मालिक बिन औफ ने खुद कत्ल किया है या कत्ल करवाया है। नाजरीन, मालिक बिन औफ को दूसरी खबर ये मिली कि मुसलमान जो ताइफ की तरफ बढ़े चले आ रहे थे, मालूम नहीं किधर चले गए हैं। ये खबर ऐसी थी जिसने मालिक बिन औफ के हौसले में कुछ जान पैदा कर दी। उसने तेज रफ्तार घोड़ों पे 2-3 कासिद उस रास्ते की तरफ दौड़ा दिए जो हुनैन से ताइफ की तरफ आता था। नाजरीन, उसके बाद वो इबादतगाह की तरफ चला गया। उसने लोगों को बड़ी मुश्किल से यकीन दिलाया कि वो मुकद्दस काहिन को कत्ल करने की जुर्रत नहीं कर सकता। लोग पूछते थे कि फिर कातिल कौन है। मालिक बिन औफ ने कहा कि वो कातिल का सुराग जल्द ही लगा लेगा। वो यहूदी लड़की को सामने नहीं लाना चाहता था। उसने लोगों की तवज्जो उधर से हटाकर मुसलमानों की तरफ कर दी जो ताइफ को मुहासरे में लेने के लिए बड़े आ रहे थे। वो इबादतगाह के अंदर चला गया। उसने मुजावरों के साथ किसी तरह मामला तय कर लिया। लात के पुजारियों, एक बूढ़े मुजावर ने बाहर आकर लोगों के हरासा हुजूम से कहा हमारे मुकद्दस काहिन को किसी ने कत्ल नहीं किया। वो देवता लात के वजूद में घुल मिल गया है। देवता लात के हुक्म से अब मैं काहिन हूँ। जाओ अपनी बस्ती को उस दुश्मन से बचाओ जो बड़ा चला आ रहा है। मालिक बिन औफ जब अपने घर पहुंचा तो कुछ देर बाद उसके भेजे हुए कासिद वापस आ गए। उन्होंने उसे बताया कि उस रास्ते पर जो ताइफ की तरफ आता है उस पे मुसलमानों का नामो निशान भी नहीं है। मालिक बिन औफ ने अपने आप को धोखे में ना रखा। उसने अपने कबीले के सरदारों से कहा कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम अपने दुश्मन को बख्शने वाला नहीं, वो किसी न किसी तरफ से जवाबी वार जरूर करेगा। नाजरीन, उसने ऐलान किया कि शहर के दिफाई इंतजामात में कोई कमी ना रहने दी जाए। नाजरीन, कासिदों ने मालिक बिन औफ को बिल्कुल सही इत्तला दी थी कि ताइफ के रास्ते पर मुसलमानों का नामो निशान नजर नहीं आता, लेकिन मुसलमान सैलाब की तरह ताइफ की तरफ बढ़े चले आ रहे थे। उन्होंने रसूल अकरम अलैहिस्सलाम के हुक्म से रास्ता बदल लिया था। बदला हुआ रास्ता बहुत लंबा था, लेकिन रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इतना लंबा रास्ता इख्तियार करने का फैसला इसलिए किया था कि छोटा रास्ता पहाड़ियों और चट्टानों में से गुजरता था। खड नाले भी थे। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने अपने सालारों से कहा था कि हुनैन के पहले तजर्बे को ना भूलो। मालिक बिन औफ बड़ा जंगजू है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ताइफ तक का तमाम इलाका घात के लिए मौजू है। मालिक बिन औफ ऐसी ही घात लगा सकता है जैसी घात में उसने खालिद बिन वलीद को तीरों से छलनी कर दिया था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता ताइफ तक पहुँचने के लिए इख्तियार किया था वो वादी अल मलीह से गुजरता था और वादी अल करन में दाखिल हो जाता था। आप अलैहिस्सलाम अपने लश्कर को वादी अल करन में गुजारने की बजाय ताइफ के शुमाल मगरिब में 7 मील दूर निकल गए और नखिब और सावीरा के इलाके में दाखिल हो गए। नाजरीन, ये इलाका नशीब व फराज का था। इसमें पहाड़ियाँ और चट्टानें ना होने के बराबर थी। मुजाहिदीन का ये लश्कर 5 फरवरी सन 630 सन ईस्वी
मुताबिक 15 शवाल सन 8 हिजरी के रोज़ ताइफ के गिरदो नवाह में उस सिम से पहुँचा जो ताइफ वालों के वहमो गुमान में भी नहीं थी। मुजाहिदीन इस्लाम का कूच बड़ा ही तेज़ था। हरावल में बनु सुलेम थे जिनके कमांडार सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद थे। नाजरीन, तवक्कुआत के ऐन मुताबिक ताइफ तक दुश्मन कहीं भी नज़र ना आया। इसकी वजह ये थी कि जैसा कि मौरिखीन ने लिखा है कि मालिक बिन औफ अब खुले मैदान में लड़ने का ख़तरा मोल नहीं ले सकता था। हुनैन के मार्के में ज़्यादातर नुकसान बनु हुआज़न का हुआ था। कबीला सकीफ लड़ा था, लेकिन जो टक्कर बनु हवाज़न ने ली थी वो बनु सकीफ को लेने का मौका नहीं मिला था। फिर भी सकीफ पसपा हो आए थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख़तरे से बेखबर नहीं थे कि अहले सकीफ ताज़ा दम हैं और वो अपने शहर के दिफा में लंबे अरसे तक लड़ेंगे। मालूम नहीं ये किसकी गलती थी कि मुसलमान शहर की दीवार के ख़तरनाक हद तक करीब जा रुके। वहाँ वो पड़ाव करना चाहते थे। अचानक अहले सकीफ दीवारों पर नमूदार हुए और उन्होंने मुसलमानों पर तीरों का मी बरसा दिया। बहुत से मुसलमान जख्मी और बहुत से शहीद हो गए। मुसलमान पीछे हट आए। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को मुहासिरे का कमांडर मुकर्रर किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने बड़ी तेज़ी से शहर का मुहासरा मुकम्मल कर लिया। उन्होंने उन रास्तों पर ज़्यादा नफरी के दस्ते रखे जिन रास्तों से दुश्मन का फरार मुमकिन था। शहर का दिफा बड़ा मजबूत था। कबीला सकीफ पूरी तरह तैयार था। मुसलमान तीरंदाजी के सिवा और कोई कार्रवाई नहीं कर सकते थे। नाजरीन, मुजाहिदीन ने यहाँ तक बेखौफी के मुजाहिरे किए कि शहर की दीवार के करीब जाकर अहले सकीफ के उन तीरंदाजों पर तीर फेंके जो दीवारों पर थे। चूँकि वो दीवारों पर थे और उन्हें ओट भी मुयस्सर थी, इसलिए उनके तीर मुसलमानों का ज़्यादा नुकसान करते थे। मुसलमान तीरंदाजों के जेश आगे बढ़ते और पीछे हट आते थे। नाजरीन, मुसलमानों के जख्मियों में बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा था। मुहासिरे के कमांडर अबू बकर सिद्दीक के अपने बेटे अब्दुल्ला बनु सकीफ के तीरों से शहीद हो गए। 5 दिन इसी तरह गुजर गए। नाजरीन, तारीख़ इस्लाम की मशहूर और मारूफ शख्सियत सलमान फारसी लश्कर के साथ थे। जंग खंदक में मदीना के दिफा के लिए जो खंदक खोदी गई थी वो सलमान फारसी की जंगी दानिश का कमाल था। नाजरीन, इससे पहले अरब खंदक के तरीक़ा दिफा से नावाकिफ थे। अब सलमान फारसी ने देखा कि मुहासरा कामयाब नहीं हो रहा तो उन्होंने शहर पर पत्थर फेंकने के लिए एक मंजीनीक तैयार करवाई, लेकिन ये कामयाब ना हो सकी। सलमान फारसी ने एक दबाबा तैयार करवाई। ये लकड़ी या चमड़े की बहुत बड़ी ढाल होती जिसे चंद आदमी पकड़कर आगे आगे चलते थे। खुद उसकी ओट में रहते थे और उसकी ओट में बहुत से आदमी किले के अंदर चले जाते थे। सलमान फारसी ने जो दबाबा तैयार करवाई वो गाय की खाल की बनी हुई थी। एक जेश उस दबाबा की ओट में शहर के बड़े दरवाजे तक पहुंचा। ऊपर से आने वाले तीरों की तमाम बौछारें दबाबा में लगती रहीं, लेकिन दबाबा जब अपनी ओट में जेश को लेकर दरवाजे के करीब पहुंची तो दुश्मन ने ऊपर से दहकते हुए अंगारे और लोहे के लाल सुरख टुकड़े दबाबा पर इतने फेंके कि खाल की दबाबा तीर रोकने के काबिल ना रही, क्योंकि ये कई जगहों से जल गई थी। दबाबा चूंकि अरबों के लिए एक नई चीज़ थी जो पहले ही इस्तेमाल में बेकार हो गई थी, इसलिए वो इसे वहीं फेंक कर पीछे दौड़े। नाजरीन, अहले सकीफ ने उनके ऊपर तीर बरसाए जिससे कई एक मुजाहिदीन जख्मी हो गए। 10 दिन और गुजर गए। मुहासरे और दिफा की सूरत यही रही कि मुसलमान तीर बरसाते हुए आगे बढ़ते थे और तीर खाकर पीछे हट आते थे। बनु सकीफ पर उसका असर ये हुआ कि उन पर मुसलमानों की बेजिगरी और बेखौफी की दहशत तारी हो गई। यही वजह थी कि उन्होंने किसी तरफ से बाहर आकर मुसलमानों पर हमला करने की कोशिश ना की। आखिर एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सालारों को इकट्ठा किया और बताया कि मुहासरे की कामयाबी की कोई सूरत नज़र नहीं आती। आप अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम ने सालारों से मशवरा तलब किया कि क्या किया जाए। हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर ने कहा कि मुहासरा उठा लिया जाए और मक्का को कूच का हुक्म दिया जाए। खुद रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुहासरा उठाने के हक में थे। नाज़रीन, जिसकी वजह ये थी कि मक्का के इंतज़ामात आप अलैहिस्सलाम की तवज्जो के मोहताज थे। मक्का चंद ही दिन पहले फतह किया गया था। खतरा था कि ताइफ का मुहासरा तूल पकड़ गया तो मक्का में दुश्मन को सर उठाने का मौका मिल जाएगा। नाज़रीन, 23 फरवरी सन 630 सन ईस्वी बमुताबिक 4 ज़िलक़ाद 8 सन हिजरी के रोज़ मुहासरा उठा लिया गया। मुहासरा उठाने का असर अहले सक़ीफ़ पर कुछ और होना चाहिए था, लेकिन उन पर इस किस्म का खौफदारी हो गया कि मुसलमान जो अब जा रहे हैं मालूम नहीं कि किस वक्त लौट आए और शहर पर यलगार करके शहर की ईंट से ईंट बजा दें। खुद मालिक बिन औफ की सोच में इनकलाब आ चुका था। काहिन की झूठी पेशन गोई और मार्का हुनैन में मुसलमानों की ज़रबकारी ने उसे अपने अकीदों पर नजर सानी के लिए मजबूर कर दिया था। नाज़रीन, मुसलमान 26 फरवरी के रोज़ जोराना के मकाम पर पहुँचे जहाँ रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने माल गनीमत इकट्ठा करने का हुक्म दिया था। उस माल गनीमत में 6000 औरतें और बच्चे थे और 1000 ऊँट और भेड़ बकरियां भी थी। फौजी साजो सामान का अंबार था। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुश्मन की औरतों, बच्चों और जानवरों को अपने लश्कर में तकसीम कर दिया। मुजाहिदीन का लश्कर जोराना से अभी चलाना था कि कबीला हवाज़न के चंद एक सरदार रसूल करीम अलैहिस्सलाम के हुजूर पहुँचे और ये ऐलान किया हवाज़न के तमाम तर कबीले ने इस्लाम कबूल कर लिया है। उसके साथ ही उन सरदारों ने रसूल करीम अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि उनका माल गनीमत उन्हें वापस कर दिया जाए। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि उन्हें माल गनीमत में से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अजीज़ है, अहलो अयाल या अमवाल। नाज़रीन, सरदारों ने कहा कि उनकी औरतें और बच्चे उन्हें वापस कर दिए जाएं और बाकी माल गनीमत मुसलमान अपने पास रख लें। नाज़रीन, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने मुजाहिदीन के लश्कर से कहा कि बनु हवाज़न को उनकी औरतें और बच्चे वापस कर दिए जाएं। तमाम लश्कर ने औरतें और बच्चे वापस कर दिए। बनु हवाज़न को तवक्को नहीं थी कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम इस कदर फ़याज़ी का मुजाहिरा करेंगे या मुजाहिदीन का लश्कर अपने हिस्से में आया हुआ माल गनीमत वापस कर देंगे। नाज़रीन, मुसलमानों की इस फ़याज़ी का असर ये हुआ कि कबीला हवाज़न ने इस्लाम को दिलो जान से कबूल कर लिया। हवाज़न के सरदार अपने अहलो अयाल को अपने साथ लेकर चले गए। मुसलमानों की फ़याज़ी के असरात ताइफ तक पहुँच गए। मुसलमान अभी जोराना में ही थे कि एक रोज़ मालिक बिन औफ मुसलमानों की खेमागाह में आया और रसूल करीम अलैहिस्सलाम के हुजूर पहुँचकर इस्लाम कबूल कर लिया। नाज़रीन, देवता लात की खुदाई हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। मुसलमान एक अजीम जंगी ताकत बन गए थे, लेकिन इस्लाम का फ़रोग़ इस जंगी ताकत की वजह से ना था, बल्कि इस्लाम ने ऐसी कशिश थी जो कोई भी अल्लाह का ये पैगाम सुनता था वो इस्लाम कबूल कर लेता था। मुसलमानों ने अपने जासूस दूर दूर तक फैला रखे थे। सन 630 सन ईस्वी में जासूसों ने मदीना आकर रसूल अकरम अलैहिस्सलाम को इत्तला दी कि रूमी मुल्क शाम में फ़ौज का बहुत बड़ा इज्तिमा कर रहे हैं, जिससे जाहिर होता है कि वो मुसलमानों से टक्कर लेना चाह रहे हैं। इसके बाद ये इत्तला मिली कि रूमियों ने अपनी फ़ौज के कुछ दस्ते उर्दन भेज दिए हैं। अक्टूबर सन 630 सन ईस्वी बड़ा ही गर्म महीना था। झुलसा देने वाली लू हर वक्त चलती रहती थी और दिन के वक्त धूप में ज़रा सी देर ठहरना भी महाल था। इस मौसम में रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि पेशतर इसके कि रूमी हम पर यलगार करें, हम उनके कूच से पहले ही उनका रास्ता रोक लें। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के इस हुक्म पर मदीना के इस्लाम दुश्मन अनासिर हरकत में आ गए। उनमें वो मुसलमान भी शामिल थे जिन्होंने इस्लाम तो कबूल कर लिया था, लेकिन अंदर से वो काफिर
थे, उन मुनाफिकीन ने दरपर्दा उन मुसलमानों को जो जंग की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए थे वरगलाना और डराना शुरू कर दिया कि इस मौसम में उन्होंने कूच किया तो गर्मी की शिद्दत और पानी की किल्लत से वो रास्ते में ही मर जाएंगे। इन मुखालिफाना सरगर्मियों में यहूदी पेश थे। नाजरीन, इसके बावजूद मुसलमानों की अक्सरियत ने रसूल अकरम अलैहिस्सलाम के हुक्म पर लब्बैक कहा। रसूल खुदा अलैहिस्सलाम ने तैयारियों में ज़्यादा वक्त ज़ाया ना किया। अक्टूबर के आखिर में जो फ़ौज रसूल खुदा अलैहिस्सलाम की क़यादत में कूच के लिए तैयार हुई उसकी तादाद 30,000 थी, जिसमें 10,000 सवार शामिल थे। मुजाहिदीन के उस लश्कर में मदीना के अलावा मक्का के और उन कबाइल के अफराद भी शामिल थे जिन्होंने सच्चे दिल से इस्लाम कबूल किया था। मुजाहिदीन का मुकाबला उस ज़माने के मशहूर जंगजू बाज़ंतीनी शहनशाह हरक़िल के साथ था। नाज़रीन, मुजाहिदीन इस्लाम का ये अजीम लश्कर अक्टूबर सन 630 सन ईस्वी के आखिरी हफ्ते में रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़यादत में मुल्क शाम की तरफ कूच कर गया। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये इंटरेस्टिंग वीडियो जारी है। अगली वीडियो किस्त नंबर 45 में देखना मत भूलिएगा।